जय रामकृष्ण। स्पिरिचुअलिटी के फंडामेंटल रूल्स क्या है, या फिर जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित होता है वो क्या है एक थॉट जिसको लेके उसको चलना चाहिए। तो हमने पूरी जिंदगी ये सोच के निकाल दी कि हम ये शरीर ही है और हमें जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और इस गलत थॉट को लेके हम जीते आए। तो जब थोड़ी सी हमको तकलीफ हुई या फिर हमारी जिंदगी में थोड़े से प्रॉब्लम्स आए तो कोई माइंड्स, मतलब फॉर्चुनेट माइंड्स आई विल से, या जो भी जिसके पास थोड़ा सा पूर्व जन्म का सुकृत है उसको थोड़ा सा ये नॉलेज आने लगता है कि शायद मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ से जा रहा हूँ, पैदा होने से पहले मैं कहाँ पे था, और ये जो मेरे भाग्य में आया है अच्छा या बुरा ये दूसरे से अलग है। तो अलग है तो अलग कैसे हुआ, इसको क्या सच में भगवान बनाते हैं या इसमें मेरा कोई हाथ है। ये जब थॉट्स आने लगते हैं, जब दुनिया से थोड़ी सी इरिटेशन होने लगती है, थोड़ी सी दुनिया हमको गलत लगने लगती है क्योंकि वो बार बार बदलती है। कल का जो दोस्त है वो आज का दुश्मन है, आज की जो प्यार की भावना है वो देखते देखते नफरत कब बन जाती है हमको पता ही नहीं चलता। तो ये जो अशाश्वत जगत हमको दिखता है, अनरियल या फिर एवर चेंजिंग जग जो हमको दिखता है, तब हम थोड़ा सा किसी गुरु को या फिर किसी को सुनने लगते हैं। जब हमको अंदर तकलीफ होती है तब हम थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं, तब हमें भगवत गीता सुनने की या फिर अपने स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, अपने धर्म में क्या लिखा है, ये हम अपने अपने धर्म के ग्रंथों से या फिर गुरुओं से जाके ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है स्पिरिचुअलिटी की। ये वैसे जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, ये हर एक के साथ नहीं होता। हर एक इस दुनिया से तंग आके गलत चीजें या फिर उसको व्यसन लग जाते हैं तो वो डिप्रेशन में चला जाता है या फिर और कुछ कर लेता है। ओनली दोज पीपल हु आर फॉर्चुनेट, जिसके पास पूर्व जन्म के सुकृत है, ऐसा फॉर्चुनेट इंसान ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ खिंच जाता है। और तब उसको ये फंडामेंटल लॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी जानने की जरूरत आती है। तो हमने भी देखा होगा, हम भी फॉलो करते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारीज हो या फिर सदगुरु के लेक्चर्स हो या फिर कई सारे पंथ हैं जिसको जो अच्छा लगे हम वो सुनते रहते हैं। तो जैसे हम ये सुनने लग जाते हैं, हमको एक तत्व हर स्पिरिचुअल सीकर या फिर हर स्पिरिचुअल गुरु के मुंह से हमको ये सुनने को मिलता है कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर जो नश्वर है वो मैं नहीं हूं। ये थॉट प्रोसेस, इमोशंस, फीलिंग्स जो है वो भी मैं नहीं हूं। मैं इन सब का मालिक हूं या फिर मैं इन सब का कर्ता हूं। तो मैं वो हूं जो इस धरती पे आया, जिसको एक शरीर मिला, जिसकी एक थॉट प्रोसेस बनी और वक्त आने पे इस शरीर को छोड़ के उसको आगे जाना है। तो ये भाव हमें इन्हीं गुरुओं से थोड़ा बहुत पता चला। तो फंडामेंटल रूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी या फिर एक नियम स्पिरिचुअलिटी का यही है, अध्यात्म का यही है कि हम आत्म भाव में स्थित हो, देह भाव से निकल के आत्म भाव में स्थित हो। तो जैसे ये थॉट प्रोसेस बदलता है, हमको अधिक साक्षात्कार या अधिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आने लगते हैं। तो ये सबसे पहला स्पिरिचुअल थॉट है कि आई एम आत्मन, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस थॉट, I am not this emotions either. I am a infinite, indestructible Atman. मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। ये हमने कई प्रवचनों में या फिर कई गुरुओं से देखा है। तो यही होता है स्पिरिचुअलिटी का मूल भाव। दूसरा भाव ये है कि हम या फिर दूसरा रूल हम ये देखेंगे कि हम जिस चीज को सच मानने लगते हैं वही हमारे लिए सच्चाई हो जाती है। जैसे हमारा अटेंशन जिस किसी चीज के ऊपर जाता है वही हमारे लिए रियलिटी हो जाती है। एक बार अगर हम उस थॉट से बाहर निकले तो हमारे लिए वो रियलिटी नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे जो होते हैं वो बचपन में अपने खिलौनों को ही सच मान के उसमें इतना डूब जाते हैं
कि उनके लिए पूरी जिंदगी ही खेल हो जाता है। वो जो गुड्डे गुड़ियों का खेल होता है वही उनके लिए पूरी जिंदगी है। अगर आप उनको डिस्टर्ब करो वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो सच्चाई है। एक बार वो बड़े हो जाते हैं तो वही खिलौने वो आसानी से फेंक देते हैं और उनको याद भी नहीं आती। मगर उस वक्त में उनकी रियलिटी ये है कि वो उस खिलौनों को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं। वही हाल इंसान का है। हर उम्र के पड़ाव पे वो एक किसी चीज से लगाव कर बैठता है। जैसे बचपन में खिलौने, जवानी में अपना स्पाउस या फिर अपना जो पार्टनर होता है उसको ही सब कुछ मानते हैं, अपने संसार को, अपने बच्चों को ही वो सब कुछ मानता है। एक वक्त के बाद उसको इतना शरीर पे आसक्ति हो जाती है कि उसका हर वक्त सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ रखने में निकल जाता है। जैसे बुढ़ापा नजदीक आने लगता है, सिर्फ अपने डिसीजेस से वो कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। जो भी देह को रोग है उन रोगों पे ही उसका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं कि हमारा पूरा ध्यान एक उम्र के बाद सिर्फ अपने रोगों पे चला जाता है, तो वो हमारे लिए रियलिटी हो जाती है। तो इसीलिए ये सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर आप इस शरीर को ही रियलिटी मानते बैठोगे तो वही आपको जिंदगी भर रियल लगने लग जाएगा। इसके संबंध रियल लग जाएंगे। अपनी मन की मनगढ़ंत कहानियां, जैसे जो भी है इमोशनल ड्रामाज है, थॉट प्रोसेस के जिम्नास्टिक्स है, वही हमको रियल लग जाएंगे। और अगर हमने खुद को आत्मा समझने की कोशिश करनी शुरू की तो धीरे धीरे हमको आत्म तत्व में स्थित होने में देर नहीं लगेगी। हम खुद को आत्मा समझने में देर नहीं करेंगे। तो ये थॉट क्रिएट करने की जरूरत है और इसको सच है या झूठ है इसको देखने की जरूरत है। अगर आप शरीर है और अगर ये दुनिया सच्ची है, वेदांत में या अपने पुराणों में यही कहा गया है कि जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य, तो हमको इस थॉट को देखना है कि सच है या झूठ है। अगर जगत मिथ्या है, जो भी चीज झूठ होती है वो हमेशा बदलती रहती है। जो चीज हमेशा शाश्वत या एक जैसी रहती है उसको हम सत्य कहते हैं। तो आप खुद देख लो, जब से हम पैदा हुए ना तो हमारा शरीर एक जैसा रहा, ना तो हमारा मन एक जैसा रहा, मगर हम जो ये सब कुछ देखते आए, जो बचपन में एक्सपीरियंस करते आए, जवानी में एक्सपीरियंस करते आए, हमको ये याद है कि हम छोटे से थे, तब भी हम थे, मगर हमारा शरीर तब छोटा था। तो हमने देखा कि हमारा शरीर बदलता गया, हमारा थॉट प्रोसेस बदलता गया। तो जो चीजें बदलती गई, यानी कि शरीर और अपनी थॉट प्रोसेस, अपना मन जो बदलता गया, ये झूठ था, इसीलिए तो बदलता गया। ये अनरियल था, तभी तो वो बदलाव के प्रभाव में आ गया। हम जो बचपन में थे, मतलब हमारा शरीर जो बचपन में था, वो आज नहीं है, ये कल भी नहीं रहेगा, मगर हम रहेंगे। जिसको पता है कि मैं रात को अच्छे से सोया तो कोई ये देख रहा था, अगर हम सोए होते तो हमें पता नहीं चलता, तो हम जाग रहे थे, शरीर और मन सो रहा था। जिसको ये पता है कि हम बचपन में कैसे थे, वो हम हैं। अगर हम ही शरीर होते तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमारा शरीर बचपन में कैसा था। हम इन सब के ऑब्जर्वर थे, हम ऑब्जर्व कर रहे थे इन चीजों को। तो हम सत्य है, इसका मतलब ये है कि हम जो आत्मा है वो सच है, सत्य है। और जो बदल रहा है, यानी कि अपने मन की स्थिति, अपना मन, ये देह और ये पूरा संसार। आप देखो, कल जो हमारे दोस्त थे, देखते देखते उनके लिए हमारी भावना बदल गई, देखते देखते वो भी बदल गए, और हमारा जो भी थॉट प्रोसेस उनके लिए था वो कब बदला हमें पता भी नहीं चला। वो दुनिया जो कल तक हमको प्यारी लग रही थी, एक हार्ट ब्रेक के बाद हमको वो बहुत उदास लगने लगती है, सभी झूठे लगने लगते हैं। तो कल तक जो अपना आशिक होता है या जो भी अपना बिलवेड होता है, वो कल तक हमको बहुत अच्छा लग रहा था, आज के दिन उसने हमारे साथ गलत किया तो हम उसको गालियां देने लग जाते हैं। यही सच्चाई है इस वर्ल्ड की। जो कल है वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। इट इज अ एवर चेंजिंग वर्ल्ड। इस एवर चेंजिंग वर्ल्ड में एक सच्चाई है, वो है भगवान, और दूसरी सच्चाई है हम खुद, अपनी आत्मन।
ये सच्चाई है। ये दो सच्चाइयां हमारे साथ हमेशा रहेगी। एक इज द इन्फिनाइट आत्मन विच वी आर, और एक वो भगवान जिसके हम अंश है, जिस परमात्मा के हम अंश है, वो परमात्मा और हम आत्मा, ये दो ही सच्चाइयां है। बाकी वर्ल्ड इज अनरियल। ये माया भगवान ने क्रिएट की हुई माया इतनी है, उसकी डिल्यूजनिंग पावर इतनी है कि वो हमको हमेशा डिल्यूजन में रखती है और हम झूठे चीजों के पीछे जिंदगी भर भागते रहते हैं। जैसे कि पैसा हुआ, जिससे हमको लगता है कि खुशी मिलती है, सुख मिलता है, और दूसरा ये देह। इस देह भाव की वजह से ही हम अपने आत्मस्वरूप को जानने से दूर रहते हैं। हम इग्नोरेंस, माया का अंधेरा या फिर इग्नोरेंस, उसको ही उसी में लपेटे रहते हैं। उस इग्नोरेंस से बाहर आने के लिए हमको ये थॉट पकड़ना जरूरी है कि हम आत्मा हैं। तो ये फंडामेंटल रूल्स हो गए अपने स्पिरिचुअल पाथ के या आध्यात्मिक ज्ञान के। ये पहले दो फंडामेंटल्स है कि हम अपने आत्म भाव पे एक तो पूरा फोकस करें, ताकि जो अनरियल है वो धीरे धीरे उसको इग्नोर करने से, क्योंकि हम ध्यान दे रहे हैं अपने आत्म तत्व पे, तो हम देह भाव धीरे धीरे भूलने लग जाएंगे। और सबसे पहला प्रिंसिपल ये कि हम आत्मा ही है, हम इनडिस्ट्रक्टिबल है, हम इन्फिनाइट है, हम अमर है। हम कभी भी, हमको ना मौत मार पाएगी, ना ही हमको कोई चीज डिस्ट्रॉय कर पाएगी इस दुनिया की। तो ये पहला फंडामेंटल है कि हम एक पवित्र आत्मा है, और दूसरा हम जिस चीज पे ध्यान देंगे वही हमारे लिए रियलिटी होगी। तो हम अगर जग को सच मानते हैं तो उसके सभी ड्रामे, जो भी ऊपर नीचे है, एक बार दुख, एक बार सुख, एक बार प्राप्ति, एक बार खोना, ये ऐसी चीजें हमारे लिए रियल बन जाएगी। जबकि अगर हम खुद को आत्मभाव मानते हैं तो इन सारी चीजों से हम परे हो जाएंगे। हम आत्मभाव रखते ही हमारा जो दृष्टिकोण है दुनिया के प्रति वो बदल जाएगा। दुनिया हमारे लिए झूठ प्रतीत होने लगेगी, और अपना बिहेवियर टुवर्ड्स द वर्ल्ड, our attitude towards the world, or how we interact with the world will change instantly when we become less body conscious and less conscious about our body, and when we tend to feel that we are Atmans. When we become spirit conscious or Atma conscious, then we lose our body consciousness. This is the whole purpose of spirituality. This is the whole purpose or the whole focus of spirituality, that we lose our body consciousness and we become spirit conscious, that we are the energy, the spirit. And then the whole reality changes. We start looking at ourselves as Atmans, and then the whole world and every being on this world, on this earth, we start looking at them as Atmans. तो हर एक जीव जंतु हमारे लिए एक दूसरा आत्मा है, जो हमारे जैसा ही है, जिसमें और हम में कोई फर्क नहीं है। तो ये पूरा एटीट्यूड हमारा बदल देगा और हमारी सच्चाई बदल जाएगी। अब सच्चाई ये है कि हम बॉडी है, हमको ये लगातार लग रहा है कि हम मरेंगे, हम बूढ़े हो रहे हैं, हम जवान हो रहे हैं, हमारा मैं और मेरा, इसी में हम अटके हुए हैं। जब ये पता चल जाएगा कि इन सब बॉडी के कॉन्शियसनेस से परे मैं हूँ, मैं आत्मन हूँ, अपनी रियलिटी बदल जाएगी। सो दीज आर द फंडामेंटल लॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसको भी इनमें जाना है, बाकी के सब थॉट्स को बाजू रख के ये पहला थॉट हमें अपनाना है कि आई एम अ प्योर आत्मन। आपको अगर कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम रियली ग्लैड टू गेट योर फीडबैक्स. So please comment and let me know how do you like the content. Thank you for watching. Jai Ramakrishna.